हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल। सबसे पहले से पढ़ेंगे हम डेफिनेशन एंड व्हाई नीड आवर बॉडी इन यूरिया साइकिल एंड हाउ इज परफॉर्म इन आवर बॉडी यूरिया साइकिल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट। यूरिया क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? हमारा अमोनिया के अंदर। इसका सिनोनियम क्या, मतलब अदर नेम क्या है? क्रैब हैंस लेट साइकिल। ओकर कहाँ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या और साइटोसोल में। दो एंजाइम्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियम, इसलिए साइकिल होती है। एंड बाकी एंजाइम्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में। ये आगे की प्रोसेस में बताऊंगी। एंड सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होता है? ये लीवर के अंदर होता है। इसमें है सबसे पहले ये हमारा पूरा ये वाला पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाला पोर्शन हमारा है साइटोसोल। अब हम बात करेंगे जो हमारा कार्बन CO2 है और अमोनिया था। अमोनिया को किस में कन्वर्ट होना है? हमें करवाना है यूरिया में कन्वर्ट करवाना है। जो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस। ये एंजाइम एक्ट करेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बोमोइल फॉस्फेट। उसके बाद है ये जो है कार्बोमोइल फॉस्फेट, ये क्या करेगा? ऑर्निथीन से जाके क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा यहाँ पे? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये दोनों मिलने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? सिट्रुलिन। ध्यान देना, ऑर्निथीन और कार्बोमोइल फॉस्फेट दोनों कंबाइन होने के बाद कौन से एंजाइम की हेल्प से? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। इस एंजाइम की हेल्प से क्या फॉर्मेशन करते हैं? सिट्रुलिन। इन दोनों की वजह से क्या फॉर्म हुआ है हमारा? सिट्रुलिन। ये तो हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एंजाइम है, दोनों एंजाइम कार्बोमोइल ट्रांसफॉस्फेट सिंथेस और ट्रांस कार्बोमोइलेज, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए साइकिल कहाँ पर फॉर्म हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिट्रुलिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अर्जिनो सक्सिनेट में। और यहाँ पे क्या है, जब सिट्रुलिन आया था तो वहाँ पे क्या हुआ? हमारा एक एस्पिरेट जो कंपाउंड था वो भी नहीं बाहर निकला है। और कौन सा एंजाइम एक्ट किया? अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस एंजाइम आया, उसने क्या किया? एक्ट किया। उसके बाद उसने प्रोडक्शन किया अर्जिनो सक्सिनेट। सिट्रुलिन और प्लस में क्या? एस्पिरेट, ये हमारा बाहर आउट निकला है और सिट्रुलिन हमारी साइकिल के अंदर रहेगी। ये सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अर्जिनो सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेस। सेम नेम है बट डिफरेंस क्या है इसमें? सिंथेस आ गया यहाँ पे। और अर्जिनो सक्सिनेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अर्जिनो सक्सिनेट में साथ में एक प्रोडक्ट और निकलता है जिसे हम बोलते हैं फुमरेस। ये देखो फुमरेस है, ये बाहर निकल गया। उसके बाद है अर्जिनो सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनाइन में, अर्जिनो सक्सिनेस की एंजाइम की हेल्प की वजह से। ये एंजाइम हेल्प करेगा जिसकी वजह से क्या बनेगा? अर्जाइन। फिर उसके बाद है आर्जिनेज जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेंगे? दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्निथीन, उसके बाद यूरिया। एक बार दोबारा से देख लो इसको। ये एंजाइम था, ये वाला कंपाउंड था, ये कंपाउंड और ये ऑर्निथीन और कार्बोमोइल फॉस्फेट दोनों कंबाइन हुए। उसके बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? सिट्रुलिन का। सिट्रुलिन जब फॉर्मेड हो गया था उसके बाद क्या बाहर निकला? एस्पिरेट। एस्पिरेट के निकलने के बाद एक एंजाइम आया अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस। ये एंजाइम एक्ट किया, उसने क्या फॉर्मेशन किया? अर्जिनो सक्सिनेट। और उसके साथ में क्या निकला है? फुमरेट। यहाँ क्या निकला था? एस्पिरेट निकल रहा था और यहाँ पे क्या निकला है? फुमरेट निकला है। उसके बाद है आर्जिनिन। आर्जिनिन के साथ में क्या निकला है? यूरिया। यूरिया और उसके बाद ऑर्निथिन, दोनों ही सारी दोनों प्रोडक्ट क्या है? साथ में निकले हैं। अब हम देखेंगे ऑर्निथिन क्या हो जाएगा दोबारा। यूरिया तो हमारा बाहर निकल चुका है और यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा। उसके बाद है जो ऑर्निथीन है ये वापस से ये क्या हो जाएगी? साइकिल रिसाइक्लेट हो जाती है, ये जाके दोबारा से कंबाइन कर जाएगा और दोबारा से सिट्रुलिन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट। सिंथेसिस कैसे करना होता है? कार्बोमोइल फॉस्फेट है, सिंथेस 1 आता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैटालाइज होता है, कंडेंसेशन ऑफ द अमोनिया आयंस होता है किसके साथ में? CO2 और अमोनिया है, ये देखो CO2 प्लस में अमोनिया, ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। और ये क्या होती है? इन दोनों कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिला? कार्बोमोइल फॉस्फेट। सिंथेसिस क्या किया हमने? कार्बोमोइल फॉस्फेट। उसके बाद क्या है? ये दिस स्टेप इज 2 ATP
कंज्यूम करते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP भी ये कंज्यूम करते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। देखो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिट्रुलिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑर्निथीन प्लस में कार्बोमोइल फोस्फेट, इन दोनों से मिलकर क्या मिला, सिट्रुलिन। उसके बाद है जो ट्रांस ऑर्निथीन है रीजनरेट कर जाता है यूज्ड इन यूरिया साइकिल। मैंने आपको पहले बताया था यूरिया तो हमारा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जो ऑर्निथीन है वो क्या हो जाएगा, उसमें दोबारा से क्या कर जाएगा, रिसाइकिल कर जाएगा। और जो फुमरेट जो होता है, एस्पिरेट होता है, ये क्या होता है, क्रैब साइकिल को क्या करती है, परफॉर्म करती है। देन अगेन जो सिंथेसिस करते हैं हमारे आर्गिनोसक्सिनेट, वह एंजाइम होता है सिट्रुलिन के साथ, और एस्पिरेट क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं आर्जिनोसक्सिनेट का क्या करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं। क्लीवेज का मतलब क्या है, क्लीवेज आर्जिनोसक्सिनेट क्लीवेज हो जाता है तो क्या देता है, आर्जिनाइन एंड फुमरेट प्रोड्यूस करता है। फुमरेट क्या हो जाता है, यहाँ से लिबरेट होता है और ये आगे क्रैब साइकिल क्या करता है, परफॉर्म करने लग जाता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। लास्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, यूरिया। यूरिया में जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये क्या होती है, आर्जिनेस एक 5th एंजाइम होता है और फाइनल एंजाइम जो क्या करता है, यूरिया और ऑर्निथाइन का क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है। यूरिया और ऑर्निथाइन का क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। आर्जिनेस एक्टिवेटेड बाय द CO2 एंड CO2 कैरियर, कॉपर है ये और ये मैग्नीज है। आर्जिनेस किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, कॉपर के और मैग्नीज के। उसके बाद है एनर्जेटिक्स। अमोनिया था हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्टिंग में, अमोनिया, उसके बाद CO2 एस्पिरेट और 3 ATP प्रोड्यूस हुए थे, कंज्यूम हुई है। उसके बाद हमें क्या मिला, यूरिया, फुमरेट, 2 ADP, 2 PI, AMP एंड PPI। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे याद कर लो। डिफेक्ट, हाइपर अमोनिया टाइप 1 किसकी, कौन से एंजाइम की वजह से होता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 की वजह से। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 किसकी वजह से होगा, ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रुलिमिया किसकी, कौन सा एंजाइम से होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। एंड आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया किसकी वजह से होगा, आर्जिनोसक्सिनेट की वजह से। और हाइपर अर्जिनीमिया किसकी वजह से होगा, आर्जिनेज की वजह से। ये जो मेटाबॉलिक होता है ये डिसऑर्डर होते हैं, मेनली क्या हो जाते हैं, इन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ हमें क्या करने देखने को मिलती है पर्सन के अंदर कोई भी। और ये सारी चीज़ें कब आती है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए या अच्छे से ना हो पा रहा हो, तब ये सारी मेटाबॉलिक क्या हो जाती है, डिसऑर्डर हमें देखने को मिलती है। देन आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू।